मिली जुली खुशी गम की भावनाओं के साथ शुभकामनाएं हैं आज विदाई के मौके पर। ये की हो आपके जीवन की शुभ शुरुआत। A very good morning and a warm welcome to my respected principal sir, all my teachers, my seniors, all my dear friends. एक खूब प्यारी यादों को हम अपने दिल के आईने में हमेशा के लिए कैद करने के लिए मैं ऋषिता और दीप इधर उपस्थित हुए हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि वे स्टेज पे आए, अपने विचारों से बच्चों को अनुग्रहित करें और सीनियर्स की विदाई पर 2 शब्द कहें। सर प्लीज। बाहुबली इसका खींचा क्या morning to all of you. Your class. That means you'll be leaving. Already many of you have completed the study left here from class 1 onward. And the next phase, see, you will be in 11. That means there again some divisions will be coming up. Based on that, I want to give one advice to you. Please select the stream as per your choice, right? पहले ज़माना ये था कि हम पेरेंट्स ये सोचते थे, एज ए टीचर भी कभी कभी हम बोलते थे कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, बट एट प्रेजेंट, एट द प्रेजेंट सिचुएशन इट इज़ नॉट सो. नंबर ऑफ फील्ड्स आर देयर इन विच यू कैन प्रॉस्पर, इसमें आप अच्छा कर सकते हैं और आपको वो चूज़ करना है कि आप किस ट्रैक को पकड़ेंगे. दैट शुड बी बेस्ड ऑन योर चॉइस, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट. देन ओनली यू कैन साइन इन योर फ्यूचर. आप ज़बरदस्ती फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं, जस्ट पास होके रह जाएंगे. बट अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे कोई भी सब्जेक्ट है, केवल मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बता रहा हूँ, अलग बात है, बट इंग्लिश, हिंदी, वॉट एवर इट मे, इफ यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन दैट तो आप उसमें ज़रूर अच्छा करेंगे. तो इसीलिए 10th के बाद वो अच्छा से चॉइस करें. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू. बट फॉर द प्रेजेंट कंडीशन, अभी 10th एग्जाम है आपके, यू शुड हैव द इंटरेस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स. सभी सब्जेक्ट्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ना, तब आप सही कर पाएंगे इन द कमिंग एग्जामिनेशन. राइट, फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन यू सी प्री बोर्ड्स आपके हुए हैं. that I will discuss later on. I will not discuss the things today. Right? I want to focus on the next phase of your life, that is 11 and 12. That's a vital from the point of view future. 11 12 जैसा करेंगे, 12th के बाद उस हिसाब से आपको एग्जाम्स देने हैं, कंप्यूटर एग्जाम, whatever the branch you will be selecting based on that. Number of others you will be getting after 12th, graduation, master. Some will be going for the AIEEE, AIMS, right? Different joint entrance exams, different other competitive exams are also there, right? Fashion technology, from based on the communication technology, you see number of other fields are there at present. 12th के बाद कुछ आपको मिलेंगे. आफ्टर ग्रेजुएशन अगेन और भी आपको ट्रैक दिखाई देगा. दैट मीन्स डिफरेंट सर्विसेज फॉर दैट यू कैन गो. ओके, एंड फॉर ईच एंड
एवरीथिंग आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं बार बार बताता हूँ, आप कुछ भी करें, कितना भी बड़े जॉब करें, बाद में फ्यूचर में कितना भी पैसा कमाएं, बट बिफोर दैट यू शुड बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, राइट? मनुष्य बनिए पहले। हम बड़े हो जाते हैं फ्रॉम द पोस्ट or from point of our service, it may be from the point of business, लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं रहता, ये नहीं है। ओके, सबसे पहले हमारे अंदर वो होना चाहिए, वी शुड बी ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, देन वी शुड गो राइट। आप लोग रहेंगे, आपके साथ आपस में आप लोगों का कांटेक्ट भी रहेगा, फ्रेंड्स। आई थिंक जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, अभी भी हमारे कॉन्टैक्ट्स है। एट प्रेजेंट वन ऑफ माय फ्रेंड इज कृष्णनगर आल्सो पोस्टेड, तो अभी भी हम लोग जाके मिलते हैं शाम को। सो दोज थिंग्स आर देयर, सो इट्स ए लक फॉर मी कि मेरा एक स्कूल का दोस्त सर्विस में पोस्टिंग है इन कृष्णनगर। ये तो हमेशा होता नहीं है, नॉट फॉर एवरीवन। हाँ, जो कृष्णनगर के हैं दे कैन मीट ईच अदर लेटर ऑल्सो, जब घर आएंगे मिलेंगे, बात होता रहेगा। बट फॉर अदर्स यू सी, फॉर मैक्सिमम यू विल बी इन डिफरेंट प्लेस, बट इवन देन कॉन्टेक्ट रहता है। सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट? एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्कूलिंग, क्योंकि 11-12 में मैक्सिमम आप लोग जो भी है यू विल बी इन केवीज। आई थिंक कुछ हो सकता है कि दूसरे स्कूल्स में जाएं, एज द प्रोविजन इज नॉट हियर दैट वी आर हैविंग क्लास 11 and 12, and that is the reason also that we are giving farewell to you in class 10. Otherwise the farewell is given actually after class 12 in all the other Kendriya Vidyalayas, right? I think at present you are getting the guidance of your parents, टीचर्स का गाइडेंस आपको बाद में मिलता रहेगा। The thing is that the condition is that you should make yourself available for those guidance. You should present yourself to achieve those guidance from the teachers. I think I am quite clear of this thing, right? आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है गाइडेंस लेने के लिए, कोई आपको बुला के गाइडेंस नहीं देंगे। आप अभी 10th में हैं, 10th तक सभी हैं। अब जितना आप बड़े होंगे, राइट, पेरेंट्स जो भी गाइड कर रहे हैं उतना देखिएगा, द गाइडेंस विल बी गेटिंग फ्रॉम सराउंडिंग्स ऑल्सो, फ्रॉम टीचर्स, फ्रॉम अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, फ्रॉम अदर पेरेंट्स ऑल्सो विल बी गेटिंग द गाइडेंस। बट यू हैव टू मेक योरसेल्फ अवेलेबल फॉर दोज गाइडेंस। दैट मीन्स आपको वो ग्रहण करना होगा, उसके लिए आपको अपने आप को वहाँ पेश करना होगा ताकि आप गाइडेंस ले पाओ। बाद में पेरेंट्स भी उतना गाइड नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे आप खुद अपना डिसीजन लेना, राइट? सो दैट फेज ऑल्सो विल बी रीचिंग आफ्टर 2 years, 3 years. So for that you have to also inbuild this quality of taking decision. सही डिसीजन ले। जब भी आप कोई सिचुएशन में आते हैं, you should be in a position to distinguish between the good and bad. क्या सही है, that means what is wrong for you and what is the right track for you, that should be in your mind. उसके लिए आपको अलग से सोचना पड़ेगा, ठीक है? ये क्वालिटी भी आप में होना चाहिए। You are quite grown up. So I think maximum of you have got this quality of choosing the right and wrong. Okay? जब आप चूज करेंगे तब फर्स्ट सोचिए कि आप कौन हैं। Try to choose the way or whatever as per the situation. क्या दो है, क्या हम यहाँ ये करें कि ये करें, in that way. आपको आइसोलेट होके सोचना है।
ठीक है, देन ओनली आई थिंक यू कैन टेक द करेक्ट राइट। उसमें आपका अगर सेल्फ कुछ मतलब उसमें प्रभावित हो गए सेल्फ से, आपके इनर का जो क्वालिटीज़ है, ठीक है, उसके अंदर अगर वो प्रभावित करते हैं रीज़न को, देन इट विल नॉट बी अ करेक्ट रीज़न राइट। दोज थिंग्स आर देयर, think of those, and I just want to just more time, this time finishing up, wish you all the best for your future life, right? Sky is the limit, not the thing. Sky is the limit, right? आप जितना करेंगे वो आपके लिए है, ओके? आप बात को सुन लीजिए। Once again wish you all the best. Thank you. थैंक यू प्रिंसिपल सर, आपका आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रता का संबंध आँख और हाथ के रिश्ते जैसा होता है। हाथ को चोट लगती है तो आँख आंसू बहाती है, और जब आँख रोता है तो हाथ आंसू पोंछने लगता है। मित्रता दुख को आधा और सुख को दुगना कर देती है। हमारे मित्र के साथ बिताए लम्हे और ताज़ा करने के लिए मैं पायल, मेघा, सुप्रिया, सुष्मी एवं गार्गी के ग्रुप को ग्रुप सॉन्ग गाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। म्यूजिक के बिना हो रहा था, म्यूजिक के बिना ही करना था। म्यूजिक चलाने किसने बोला? हाँ तो यार लास्ट मोमेंट में खुद से क्यों कर रहे हो? Hanjua
Thank you group for this wonderful performance. अब मैं हमारे सीनियर्स के मन के भावों को एक कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। याद आता है वो बीता हुआ कल, याद आता है वो बीता हुआ कल, स्कूल के वो सबसे हसीन पल। जिंदगी की रेस में हम बहुत आगे निकल गए हैं, पर कुछ खट्टी मीठी यादों का अनुभव अपने साथ ले गए हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सा सफर, जिंदगी का सबसे खूबसूरत सा सफर बस अब याद में सिमट गया है। कुछ अनकहे से ख्वाब और कुछ खट्टी मीठी पल अब दिल के एक कोने में रह गया है। जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है, जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है, जिम्मेदारियों ने जकड़ लिया है। फुर्सत के पल सिमट गए हैं, बस अब एक दूसरे की याद में याद बन के रह गए हैं। धन्यवाद। अब मैं प्रिया और मेरे साथ निशान, हम दोनों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाने के लिए। चलिए अब इस सुंदर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आंखों से दूर सही पर दिल से कहाँ जाएंगे, जाने वाले आप हमें याद बहुत आएंगे। अब मैं मेघा, ऋषिता, प्रिया और तनुश्री को एक मैशअप सॉन्ग के लिए बुलाना चाहूँगा। उनका हम एक जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा याराना
अपने मनों के भावों को स्पष्ट करना चाहते हैं, नए रास्ते खोजने को, कुछ नया कर दिखाने को, मंजिलों को अपना बनाने को, थोड़े से नादान थोड़े से समझदार परिंदे आज उठ चले। मिल बांट कर जो खुशियाँ मनाते थे वो हमको कभी कभी सताते थे। वो हर चीज़ पर अपना हक जमाते थे, पर बात जब हमारे मदद की आती थी तब वो हमारे साथ हमेशा खड़े नजर आते थे। आप सबका प्यार भरा साथ, वो साथ बिताए हुए पल, खट्टी मीठी सी यादें बहुत याद आएगी। स्कूल से तो विदा हो रहे हो आज, पर हमारे दिलों से नहीं। आते जाते मिलते जाना, ईद की डांट खाते जाना, फिर से ये स्कूल के दिन जीते जाना। जैसे हमने कविता के माध्यम से अपने मनों के भावों को स्पष्ट किया, अब मैं चाहती हूँ कि उसी प्रकार से आप लोगों ने इस स्कूल में इतने अच्छे लम्हों को जिया है, तो अगर आप में से कोई अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है तो प्लीज स्टेज पर आके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें हमारे साथ। Good morning to everyone present over here. Today I, Samhita Haldar of class 10 is going to present a poem over our school. Our lovely school. Our teachers are really great and with them we have a relation of faith. At first our Hindi ma'am, sweet and friendly. She is really nice and trustworthy. Then our SSC ma'am who always helps us out whenever we reach her with any doubt. Now our science ma'am, beautiful and talented. She teaches us physics, chemistry, bio and she really is awesome in this combining trial. Now our maths sir who creates the environment of the class funny and his teaching techniques are really stunning. The maths problem which confuses me, he solves it in a minute or three. Next is our English sir, the teacher for my favorite subject. He really wonderfully teaches the text and as his profession is my aim, he is one of my inspirations as the subject is same. We are really lucky to have these amazing personalities as our teachers who have shown us the right paths for our future. They would always be so special and memorable for us. To express my love and respect for them, I'm not getting words. So thank you teachers. And now the personality who has helped our school and us to reach at this position where we are today. We are really thankful to our principal sir who guided us so well and always given us a shade like a banyan tree. He has always helped us out in difficult situations and made us tension free. Along with all these qualities, he is also a great teacher. Our principal sir is multi-talented with all these teachers. And now the non-teaching staffs of our school who are equally important for us because they fulfill our every need in the school campus. How memorable it would be for us each and every moment we have spent in this school. The school might look small, but it's really wonderful. It's been a decade we are here, so now when it's the time to leave this school, our eyes fill with tears. Thank you. फेयरवेल एक ऐसा पल है जहां नाच गाना हंसी मजाक होता है, मगर गेम्स के बिना यह पल अधूरा रह जाएगा। तो चलिए इस फेयरवेल को और भी रोमांचक बनाते हुए और गेम की शुरुआत करते हुए अब हम खेलेंगे कुछ गेम्स। पहला गेम्स है दमशराज और दूसरा गेम है चिट गेम। तो जो खेलने में इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आ सकते हैं। पहले से भी बैठिए, पहले कोई भी दो आइए एक बार। रोल नंबर 5 और रोल नंबर 7।
रेल Audience can also help. Roll number 31 and 35. 49 है भाई। पुष्पा Roll number 25 and 27. चॉक एंड डस्टर राजदीप आना एक बार Now our next game is cheat system. चीट वाला मत लियो भाई चीट वाला नहीं भाई सामने ए भाई मेरे को भी लेना मैंने तो किया है भाई मेरा वो ले ले शिवम तिवारी ले 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 पहले बता ढंगी क्या है शिवम अंदर क्या है एक्सप्रेस फाइन हाँ 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 अरे मैम हो गया हाँ दिखा देना ऐसा वाला देख देख करना क्या है? करना क्या है? क्या मेरे को भी दे रहा अपना करना क्या है? बस इतना बता। करना क्या है? अरे भाई तुझे लेके उठा लिया हाउ टू डू मैम ये देखो क्या करेगा हाउ टू बोलना क्या है? बाद में रिग्रेट कोई और गाना है इमोजी और रुक जा कोई और गाना है एक साथ ए दीप कोई और गाना है कोई और गाना है रुक जा आरती जय जोश हाय तीन बार मैं चुकेगा नहीं साला डायलॉग में लेकिन लास्ट में हमने बोलने के लिए मना किया मैं इमोजी दिखाऊंगा तो आपको नाम बताना है कौन सा इमोजी है टूथब्रश सिंपल स्माइल अरे वो जो किसी से गुस्सा होने पर यूज किया जाता है उसकी बेइज्जती होती है रोने वाला नेक्स्ट
सुना जाए। गाना गाना है। कौन सा गाना? मैं गाना गाऊंगा, अगर हंसी आए तो हंसना मत बस। रूठी है शब्ते रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा, सब कुछ है बिखरा बिखरा, बिखरा सा रूठा रूठा। चुप माही चुप है राजा, बोले कैसे वे राजा, बोले कैसे वे राजा, राजा, राजा। अब नहीं आता। आगे सोना ताने हो जाए। बढ़िया था भाई, बढ़िया था। अरे मैं गा लेता। अब गर्ल्स वर्सेस बॉयज करके अंताक्षरी का मैच होगा और गर्ल्स में गर्ल्स टीचर्स भी इंक्लूडेड हैं और बॉयज में बॉयज टीचर्स भी इंक्लूडेड हैं। बॉयज के लिए उधर, बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए किधर? ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। बॉयज आते गाएंगे। অত সামনে যেতে হবে, এখানে মাঝখানে কেন? 5 सेकंड से ज्यादा कोई नहीं लगाएगा और कोई मोबाइल यूज नहीं करेंगे। কই গাছ আছে? 1 2 3 4 आसमां को छू कर देखा, तारों की कली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। खत्म। गर्ल्स ई से गाएंगी। सॉरी म से ई से 5 4 3 2 इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों में दिल को से चल बनाए आशिया। बॉयज आ से 5 4 3 आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों की झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम गुहार दो। आन बान शामिया जान का हो बान, आज ईद के बान पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड गर्ल्स ड से ल 5 4 लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा। नहीं आता। शाह से गर्ल्स शाह से 5 4 बॉयज फिर से आ से 5 4 3 आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे, आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे।
से अपना कुछ मेमोरी शेयर करना चाहते हैं अगर? हाँ। आज मैं समापिता हलदार हमारे विदाई समारोह के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कुछ इस प्रकार है। हमारा प्यारा विद्यालय कक्षा पहली से लेकर आज कक्षा 10वीं तक, पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया ये वक्त। यह विद्यालय, इस विद्यालय में बिताया हुआ हर एक लम्हा हमारे लिए सदा रहेगा यादगार, क्योंकि हमारा विद्यालय है बड़ा शानदार। यहाँ के शिक्षक है बहुत ही जिम्मेदार एवं प्रतिभावान, जो है हमारे विद्यालय की शान। जो हमारे शिक्षकों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमें जीवन का सही मार्ग दिखाया। हमारे प्राचार्य जी है बहुत ही दायित्वशील, जो बनाते हैं हमारे विद्यालय को सुंदर एवं सुशील। हमारे विद्यालय का हर एक कर्मचारी अपने काम को निष्ठा एवं लगन से करते हैं पूरा, इसीलिए उनके बिना यह विद्यालय परिवार है अधूरा। सच में हम कभी भी इस विद्यालय से जुड़ी यादों को नहीं भूल पाएंगे एवं यहाँ से मिली शिक्षा को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। नई शुरुआत के लिए मन में उम्मीद का दिया तो जल रहा है, मगर इस विद्यालय को छोड़कर जाना बहुत ही बुरा लग रहा है। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ क्लास 7th में आई थी एंड ये सब मेरे क्लासमेट्स। मैं सच बोलता हूँ तो मेरा बहुत झगड़ा होता था। मोस्टली सृजनी के साथ मैं फर्स्ट डे बैठी थी एंड वहाँ मुझे लगा था कि ये एक लड़की है जो मेरी फ्रेंड बन सकती है। फिर उसके थोड़े दिनों बाद प्री बोर्ड्स था, नहीं सॉरी पीरियडिक टेस्ट था एंड देन मैं शाना से मिली एंड बॉयज़ में मैं किसी से उस टाइम बात नहीं करती थी एंड गर्ल्स में भी सुदेशना से मैं मिली थी, तब भी मुझे उससे मिलके बहुत अच्छा लगा था। फिर 8th में आते आते हम लोग दोस्त बने। फिर 9th में भी ये दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी होती गई एंड फाइनली आज हम लोग 10th में आ गए। मतलब आज ये दिन है कि हम लोग बिछड़ने वाले हैं। मुझे लगा था जिस दिन मैं यहाँ आई थी तो लगा था कि मैं कब यहाँ से जाऊँगी, क्योंकि एक घुटन सा होने लगा था इन लोगों के बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, एक सेपरेटली रहना पड़ता था मुझे भी एंड बट आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो लेकिन ये लोगों का साथ ना छूटे। हर कदम पे साथ रहते हैं, लड़ाई होता है लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद वही दोस्ती वापस आ जाती है। खेलना, झगड़ना, साथ में लंच करना, बहुत सारी मस्ती, सब कुछ याद आता है। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं कविता बोलना चाहूँगी। सब यारों के याराने दिल को फिर याद आए, वो बीते पुराने लम्हे फिर याद आए। वो पहला दिन, वो पहली सी बातें, आज वो दोस्त सब बिछड़े तब लम्हे याद आए। देखा था जिन्हें कभी अजनबी सा हमने, आज वही खास इतने की क्या किसी को बताएं। वो यारों की महफिल, वो किताबों का ढेर, वो रातों के रत जगे, वो क्लासरूम में सब देर। देखा आज उस क्लासरूम की तरफ तो वो दोस्त मुस्कुराते बड़े याद आए। अब वही कुछ दिन हैं, कुछ दिन की सौगात, बिछड़ेंगे सब ऐसे कि हर मुकाम पे याद आए। कोई इस शहर, कोई उस शहर, कोई इस गली, कोई उस गली, निकलेंगे जब इस राह से वो राहगीर याद आए। दिल टूटा ये सोचकर कितनों को आखिर दफा देखेंगे, वो बात दिल पे चुभेगी कि आंख भर कर फिर उन्हें देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आना चाहता है?
आप लोगों ने तो पिछले बार टेंशन नहीं दिया था। मुझे थोड़ा सा एंग्जाइटी इश्यूज है, इसलिए थोड़ा सा चीयर कर दो पहले। सो मैं स्कूल में 1 से 10 तक पढ़ी हूँ, 10 years, a lot। एंड यहाँ पे ना क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है शेयर करने के लिए, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। पहले तो मत बोल करके रोस्ट मत करो यार। थैंक यू। अच्छा, सो क्लास 5th 4th में किंजल और सृजनी से तो बहुत झगड़ा होता था, एंड अभी देखो क्या हाल है। मुझे तो लगा यही लोग मेरे साथ रहेंगे till the end, and they are now with me. And Ankita Modak, she has been my tuition mate, my classmate, everything. Like पहले 24 hours में आधे से ज़्यादा टाइम तो इसके साथ ही बिताती थी, फिर भी इतना ज़्यादा झगड़ा होता था। बट अभी कितना ज़्यादा लाइक एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि यार के लास्ट में इतना कुछ होगा। अलकला के साथ भी क्लास 6 में तो बहुत फाइट होता था। वो मॉनिटर बनती थी और हर बार मेरे बारे में कंप्लेंट कर देती थी, इसलिए मैं जब मॉनिटर बनती थी तब मैं उसका रिवेंज लेती थी। और क्लास 9th में ऑनलाइन एग्जाम्स के इश्यूज से हम लोग दोस्त बन गए। Ankita and Sudeshna, they both came and like joined us in class 6, and at that time I didn't expect that इतना ज़्यादा लास्ट तक बॉन्ड हो जाएगा, बट एम्पैथी स्पेशली सुदेशना से तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्लास में जो आता था एवरीवन वर लाइक सुदेशना कौन है, एंड जयश्री वो भी आई थी 7th में, एंड तब जयश्री का बहुत कंट्रोवर्सीज था। तो फिर मुझे सचिन एंड इशिता, माई मोस्ट मेमोरेबल फ्रेंड who is not with us right now, और अनुदीप शाह, साइड सर्दी जो लोग हमारे साथ क्लास 1 से पढ़े हैं अभी, शारण्य सरकार, और लाइक किसको मेंशन करें, दिया और सोनिया, जो लोग बिल्कुल जज नहीं करते हमारे क्लास में। इन लोगों से सच्ची में बहुत ज़्यादा बॉन्ड हुआ था। एंड और क्या, मुझे और कुछ नहीं बोलना। आई एम स्पीचलेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस लाइफ। हाँ भाई, देखो भाई, ज़्यादा कुछ खास नहीं बोलने वाला हूँ, बस लास्ट 2 दिन में जो हुआ भाई, पूरे ग्रुप में वीडियोस इमोशनल कर दिया यार। यार रोना आ गया था लिटरली। और भाई और एक चीज़ कहूँगा कि ये दोस्ती भाई छोड़ना नहीं कभी। आज से 20-40 साल बाद अगर कभी फ़ोन किया भाई, याद रहना चाहिए कि हाँ भाई फलाना मेरा कोई दोस्त था, भाई याद रखना। और कुछ नहीं कहूँगा भाई। गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारे केवी में ट्रांसफ़र लिया है, 3 केवी, और सबसे ज़्यादा टाइम मेरा इसी केवी में बिता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ जो क्लास 6 से 10 12 तक जो होता है सेकेंडरी सेक्शन में, वही मेरा इसी स्कूल में बीता है। और यहाँ आके बहुत कुछ सीखा है, दोस्ती करना सीखा है, और टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, टीचर्स इतने फ्रेंडली है, और इस स्कूल में बहुत सारी मेमोरीज बनाई है हमने। इस स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। और केवी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स के बच्चे होते हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, उनके कल्चर्स के बारे में जानने को मिलता है सब कुछ। तो केवी बहुत अच्छा लगता है मुझे, और ये स्कूल मैं कभी नहीं भूलने वाली। और दोस्तों को बोलूँगी कभी भूलना मत, हम सब फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाएं, ऐसा विश करती हूँ। सक्सेसफुल होने के बाद भी एक दूसरे को याद रखेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। थैंक यू।
स्कूल में जब मैं 4th क्लास मैं आया था स्कूल में जब मैं 4th क्लास में था, तब मुझे पता नहीं था कौन कैसा है, कौन है, किसी का नाम भी नहीं पता था। सबसे पहले आई थिंक मैं बैठा था कौशिक के साथ, मेरे को लगा कि कोई टॉपर है, मतलब इसलिए बैठना मुश्किल है, मेरे को ऐसा लगा। फिर पता चला धीरे धीरे हाँ सभी के साथ फैमिली हुआ, सभी का नाम पता चला। IPIC में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स थे। एक सर का नाम मुझे अभी भी याद आ रहा है, अभी भी सर के साथ बात होता है, नवीन सर के साथ। तब अब आए हम 6th में। अब तक तो बच्चे थे, कुछ पता नहीं था। 6th में आए, थोड़ा बहुत मस्ती शुरू हुई, पढ़ाई भी जम गया, उतना कुछ मतलब नॉर्मल गया। आए थे 7th में, बहुत अच्छा खासा उसमें टाइम गया। अच्छे खासे टीचर्स थे, मयूरिका मैम थी, उनका बहुत ज़्यादा था रिव्यू, बहुत ही अच्छी मैम आए थे 8th में। तब हम लोग का धीरे धीरे शैतानी शुरू हुआ। तब सब लोगों ने मतलब अपने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तब एक तरह से मस्ती शुरू हुआ था, टीनेज में थे सब लोग, मस्ती शुरू हुआ था। आज 8th का फाइनल क्लास करते करते फाइनल एग्जाम कर रहे थे। आई थिंक कोरोना टाइम आ गया था, लास्ट के 2 एग्जाम्स हुए नहीं थे, तो 9th तो पूरा ऑनलाइन हुआ। किसने पढ़ाई की नहीं सभी को पता है, सब ऑनलाइन में सब कुछ चल रहा था। उस वक्त में इतना मज़ा नहीं करता है, मतलब स्कूल में आके अपने ठीक है जो भी घर के आसपास जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात किए, मस्ती किए, गेम्स खेले। उस वक्त में गेम्स का तो पूरा अलग ही ट्रेंड चल रहा था, अलग अलग गेम्स, फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह। फिर आए थे जब हम 10th में वापस, आई थिंक जनवरी में स्कूल खुला था, अप्रैल में खुला था 1 महीने के लिए। उसमें 1 महीने में बहुत मस्ती की, क्योंकि स्कूल को मिस कर रहे थे। तो थे कि जब स्कूल खुलेगा तब बहुत मज़े करेंगे। 10 में पता चला कि हाँ हाथ में भी पावर बहुत है हमारे, सबसे सीनियर है स्कूल पे, पर पावर का कोई काम नहीं है। जब जनता ही नहीं है राजा का क्या काम। ठीक है, फिर क्या था, वापस बंद हो गया, वापस ऑनलाइन, वापस पढ़ाई बंद, वापस गेम चालू। वापस आए टर्म 1 और टर्म 2, दिमाग खराब कर दिया था उन्होंने। टर्म 1 के लिए बहुत टाइम मिला, ठीक है, पढ़ लिया अच्छा खासा, MCQ को था, एग्जाम दे दिया, तुक्के मार दिया, सब कुछ कर लिया। अब टर्म 2 में क्या ही करें 4-5 महीने जो भी टाइम है, पढ़ लिया जो भी है, मतलब पहले जो थे टर्म 1 के बाद से पढ़ लिया जो भी पढ़ना था। अभी सामने एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देना है, अच्छे से पढ़ के जो भी होगा जो स्ट्रीम लेंगे, सामने जाके अगर कभी वापस मुलाकात होता है सब सारे सक्सेसफुल हो जाएंगे, मतलब आशा ही करता हूँ सारे सक्सेसफुल होंगे। पर एक दूसरे को भूलना नहीं है, ठीक है, जब भी मिले या फिर फ़ोन हो, कॉन्टैक्ट हो, बात कर रहे हैं जिसमें बस, और क्या। थैंक यू। Now coming to the end of this program, I will like to request Principal Sir please come and give the mementos to the students. Good morning. First, Sharanno. ठीक है। क्या हुआ है?